पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एक ऐसी एटमी ताकत है जिस पर इस्लाम दुश्मन ममालिक की बुरी नजरें हमेशा रहती हैं। इसी वजह से ये दुश्मन ममालिक आए रोज पाकिस्तान के खिलाफ नित नए जाल बुनते नजर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की तरफ से इनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता है। ऐसा ही एक वाकया हाल में पेश आया। एक मारूफ इस्लामी स्कॉलर और एंकर बिलाल कुतुब ने एक टीवी प्रोग्राम में इंकशाफ करते हुए बताया कि पाकिस्तान के शहर डेरा गाजी खान में एक यहूदी इमाम मस्जिद बनकर 18 साल तक एक मस्जिद में इमामत के फराइज सरअंजाम देता रहा। दोस्तों, अब पल भर के लिए तसव्वुर कीजिए कि वो इमाम इस्लाम का लिबादा ओढ़कर भोले और इन गाँव के सादा लोगों के जहनों में जहर बरता रहा और फिरकावारियत और नस्ल परस्ती की आग भड़काता रहा। इन मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब की मुलाकात इस यहूदी जासूस से कहां और किस तरह हुई और इन पर उस यहूदी एजेंट का राज किस तरह खुला, इन सब तफसीलात में जाने से पहले स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस्लाम के खिलाफ यहूदी साजिशें कोई नई बात नहीं है। अगर मुसलमानों की बात की जाए तो ये आपसी रंजिशों के बायस इन यहूदी और इस्लाम दुश्मन ममालिक की भेंट चढ़ते आ रहे हैं और मुसलमानों में इख्तलाफात पैदा करने के लिए इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियां किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। पहले ये साजिशें चंद इस्लामी ममालिक में छुप कर की जाती थीं, लेकिन आज के दौर में ये सब काम खुल्लम खुला किया जा रहा है और इसका सबसे बड़ा निशाना हमारा वतन अजीज पाकिस्तान है, जिसे इस्लाम का किला माना जाता है। दोस्तों, मारूफ मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब ने एक टीवी प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि डीजी खान में एक यहूदी इमाम मस्जिद बनकर 18 साल तक एक मस्जिद में इमामत करवाता रहा। बिलाल कुतुब का कहना था कि उन पर यह राज तब खुला कि जब वो दुबई के अंदर एक लेक्चर अटेंड कर रहे थे। इस लेक्चर के बाद इनकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसके चेहरे पर दाढ़ी, सर पर सफेद टोपी और लिबास से मालूम होता था कि वो कोई आलमे दीन है। बिलाल कुतुब कहते हैं कि दुबई के अंदर ये शख्स गल्फ कैप नामी कंपनी का मालिक था और उस लेक्चर के अंदर मौजूद था। दोस्तों, गल्फ कंट्रीज में लोगों का ये मामूल है कि वहाँ आजान के वक्त मोबाइल से आजान की आवाज आती है। इस लेक्चर के दौरान हम सब ने 2 नमाजें अदा की और मैंने नोट किया कि वो शख्स नमाज पढ़ने नहीं आया। मेरा ये ख्याल था कि इमामत वही शख्स करवाएगा, लेकिन वो नमाज तक पढ़ने नहीं आया। मैंने अपने एक साथी से सवाल किया कि ये शख्स आलमे दीन दिखाई देता है, लेकिन इसने नमाजें क्यों अदा नहीं की? तो मेरे साथी ने मुझे बताया कि ये शख्स मुसलमान नहीं है। बिलाल कुतुब का कहना था कि ये सुनकर मैं शशदर रह गया। मुझे हैरत इसलिए हुई कि वो शख्स अरबी बड़ी फरावानी से बोलता था, फारसी पर उसे अबूर हासिल था, सराइकी और उर्दू पर उसे दस्तरस हासिल थी और पंजाबी ऐसे बोलता था जैसे कोई पंजाब का शहरी हो। जब मेरी उस शख्स से गुफ्तगू हुई तो उसने बताया कि मैं पाकिस्तान के शहर डेरा गाजी खान के अंदर 18 साल तक इमामत के फराइज सरअंजाम देता रहा हूँ और अब यहाँ दुबई में मुकीम हूँ। इस पर बिलाल कुतुब को हैरत हुई और पूछा कि ये कैसे मुमकिन है, आप तो मुसलमान नहीं हैं। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि ये मेरा टास्क था, मेरी जॉब थी और मैंने अपनी ड्यूटी मुकम्मल की। बिलाल कुतुब इस वाक़ये की तफसील में जाते हुए बता रहे थे कि मारूफ मजहबी स्कॉलर इसरार अहमद के घुटने तब्दील करने के लिए उनको बरतानिया के शहर बर्मिंघम के अंदर लेकर जाया गया। जब मैं डॉक्टर इसरार के पास गया तो घुटनों में शदीद दर्द के बायस वो ज्यादा हरकत नहीं कर सकते थे। वो रमजान का महीना था और डॉक्टर इसरार का कहना था कि ये बरतानिया में रमजान उसी तरह गुजारना चाहते हैं जिस तरह पाकिस्तान में गुजारा करते थे। ऐसी ही जगह की तलाश में हम बर्मिंघम के अंदर एक मस्जिद तक पहुँचे जहाँ से कुरान पाक की किरत की इस कदर खूबसूरत आवाज आ रही थी जो सीधा दिल को छू जाती। ऐसा लगता था कि कानों में कोई मिठास का रस घोला जा रहा हो। डॉक्टर इसरार के कहने पर हम उन्हें उसी मस्जिद ले गए। दोस्तों, बिलाल कुतुब कहते हैं कि उस मस्जिद से कारी इराकी अंदाज में किरत करने में मसरूफ थे जो इंतहाई खूबसूरत अंदाज था। जब मालूम किया गया तो पता चला कि ये कोई मस्जिद नहीं है बल्कि गैर मुस्लिम लोगों की इंस्टीट्यूशन है जहां पर इस्लाम सिखाया जाता है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। बिलाल कुतुब कहते हैं कि मुझे उसी वक्त दुबई में मौजूद उस शख्स का ख्याल आया जिसका कहना था कि वो डीजी खान के अंदर 18 साल तक इमामत करवाता रहा। अब मुझे पूरी कहानी समझ आ चुकी थी कि उस शख्स ने भी किसी इंस्टीट्यूट से तरबियत ली होगी, इस्लाम को पढ़ा होगा, इमामत करवाई होगी
और इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हुए यकीनन अपना मंजन बेचा होगा, सादा लुह लोगों को किस तरह दीन से दूर किया होगा और फिरका वारियत को परवान चढ़ाता रहा होगा। दोस्तों, बिलाल कुतुब का कहना था कि उस शख्स के लगाए हुए 18 सालों में जिस तरह उसने आवाम की ब्रेन वॉशिंग की होगी, उसे खत्म करने में यकीनन 18 सदियां लग जाएंगी। पाक आर्मी और खुफिया एजेंसीज पाकिस्तान की आहो बका के लिए हर वक्त अपनी ड्यूटीज पर मौजूद हैं, लेकिन इस पाक धरती के दुश्मन इस दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इसीलिए इसके खिलाफ जाल इतना बड़ा बुना जाता है कि कई ऐसे खुफिया जासूस बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। हमें चाहिए कि पाक आर्मी और अपनी एजेंसीज का साथ दें और अपने गिरदो नवाह में नजर रखें, ताकि ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर से हमारा मुल्क पाक हो सके। हमें भी एक सिपाही बनने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान में मौजूद ऐसे एजेंट्स को पकड़कर तख्ता-ए-दार पर लटकाया जा सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि रोजाना आने वाली ऐसी अपडेट्स आपको बआसानी मिल सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।